नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भगवंत मान ने अपने मंत्री को किया बर्खास्त, भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अपने ही मंत्री पर बड़ा एक्शन लिया है और पद से बर्खास्त कर दिया है। भगवंत मान ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया है। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी मॉडल के तहत पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद बर्खास्त कर दिया। दोस्तों, यह नियम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनाना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गेहूं के बाद अब चीनी को लेकर सरकार एक्शन में, निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित करने की योजना। जी हां दोस्तों, भारत गेहूं के बाद चीनी को लेकर एक्शन में दिख रहा है। सरकार 6 साल में पहली बार चीनी निर्यात को प्रतिबंधित यानी कि सीमित करने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी सूत्र ने मंगलवार को बताया कि भारत घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए चीनी निर्यात को सीमित करने जा रहा है। इस सीजन के निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित किया जा सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस खबर के आने के बाद चीनी कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 26 मई को करेंगे चेन्नई हैदराबाद का दौरा, 31,000 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी चेन्नई में कई रेल योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 11 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करेंगे, जिनकी लागत करीब 31,400 करोड़ है। दोस्तों, ये सभी परियोजनाएं रेल कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने चेन्नई दौरे पर रेलवे की कई परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे, तो वहीं भविष्य के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे, जिनकी लागत 21,400 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। समलैंगिकों से फैल रहा है मंकी पॉक्स। डब्ल्यूएचओ ने कहा समलैंगिक पुरुषों में संक्रमण की ज्यादा संभावना। अब तक 15 देशों में पहुंची बीमारी। दोस्तों, मंकी पॉक्स के 15 देशों में 100 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने एक बड़ा दावा किया है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि यूरोप में हाल ही में हुए बड़े सोशल इवेंट्स में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए यह बीमारी समलैंगिक पुरुषों में फैलने की आशंका है। डब्ल्यूएचओ के एडवाइजर डॉक्टर डेविड बेहम ने न्यूज एजेंसी एपी से बातचीत में बताया कि समलैंगिक पुरुषों में मंकी पॉक्स के संक्रमण फैलने की वजह स्पेन और बेल्जियम में हुई 2 रेव पार्टीज हो सकती है। रेव पार्टी एक ऐसा इवेंट होता है जहां नाच गाने और खाने पीने के साथ ड्रग्स और संबंध बनाने का भी इंतजाम होता है। उधर दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सीनियर हेल्थ ऑफिशियल्स एनरिक रुइज एस्कोड्रा का कहना है कि हाल ही में हुए एक गे प्राइड इवेंट के बाद अब तक मंकी पॉक्स के 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इस इवेंट में करीब 80,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, इसलिए अधिकारी मंकी पॉक्स और इवेंट के कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब गर्दन कट जाएगी लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे, आप प्रमुख केजरीवाल ने भगवंत मान की तारीफ में कही यह बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त किए जाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफ की। भगवंत मान ने विजय सिंगला को बर्खास्त करते हुए कहा कि वह अधिकारियों से कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1% का कमीशन मांग रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, आप पर गर्व है भगवंत मान, आपके इस फैसले से मेरी आंखें नम हो गई। पूरा देश आज आम आदमी पार्टी पर गर्व कर रहा है। दोस्तों, भगवंत मान ने सिंगला को बर्खास्त करने के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ईमानदार सिस्टम कायम करने के लिए हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई अपना हो या बेगाना। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलते ही तुरंत बर्खास्त कर दिया गया, साथ ही एफआईआर के आदेश भी दिए गए हैं। वैसे दोस्तों, शायद ही देश में यह पहला मामला हो जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने ही मंत्री के खिलाफ एफआईआर और बर्खास्तगी का ऐलान कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
क्वाड समिट, क्वाड से निकला चीन की नाकेबंदी का नया फार्मूला, सुरक्षा से लेकर तकनीक तक का है खाका तैयार। जी हां दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों के प्रमुखों की बैठक चीन की हैकड़ी पस्त करने के नए अष्टकोणीय फार्मूले के साथ खत्म हुई। यह फार्मूला है चीन की चौतरफा नाकेबंदी का, जो दुनिया में कारोबार के नाम पर जो वैश्विक व्यवस्था के नियमों की धज्जियां उड़ाने से भी परहेज नहीं करता। क्वाड देशों ने तय किया है कि अब चीन के कारनामों की निगरानी भी होगी और उसकी ताकत पर चोट भी। क्वाड ने साझा बयान जारी कर अपने इरादों को साफ कर दिया। टोक्यो में हुई अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की बैठक के बाद 6 पन्नों का एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें सुरक्षा की चिंताओं से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम और भविष्य की तकनीकों से लेकर वित्तीय संसाधनों के इंतजाम तक अनेक मुद्दों पर ठोस कोशिशों का खाका पेश किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी पर एक और याचिका, मस्जिद में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने और उसे हिंदुओं के हवाले करने की मांग, कल होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, वाराणसी के मां श्रृंगार शौरी ज्ञानव्यापी प्रकरण के बीच मंगलवार को एक और याचिका दाखिल की गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में भगवान आदि विश्वेश्वर विजय मान के नाम से यह याचिका दाखिल की गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अनुमति दे दी है। मामले में 25 मई को सुनवाई होगी। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने दाखिल किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना अपडेट, भारत में मिला ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 का दूसरा मरीज, 24 घंटे में 1135 नए केस आए सामने। जी हां दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन BA.5 वेरिएंट का दूसरा मरीज मिला है। दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला यह शख्स 1 मई को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गुजरात के वडोदरा पहुंचा था। 29 मई के इस व्यक्ति के बारे में वडोदरा नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेश पटेल ने कहा कि कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद वह 10 मई को न्यूजीलैंड निकल गया था। जीनोम सीक्वेंसी के लिए टेस्ट सैंपल गांधीनगर की लैबों में भेजा गया था। मंगलवार को रिपोर्ट आने के बाद यह खुलासा हुआ। इधर देश में अभी भी रोजाना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 1135 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 1268 मरीज ठीक हो गए। दोस्तों अच्छी बात यह है कि पहली बार किसी मरीज की मौत नहीं हुई। अभी 13,636 मरीजों का इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 4.31 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 4.25 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 गाइडलाइंस, टूरिस्ट के लिए अब जरूरी नहीं होगा मास्क। इस देश में एंट्री पर RT-PCR टेस्ट भी अनिवार्य नहीं। जी हां दोस्तों, इजराइल सरकार ने सोमवार को कहा कि विदेशी पर्यटकों को देश में एंट्री करने के लिए अब कोविड-19 की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। पर्यटन मंत्रालय के भारत स्थित कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इजराइल के लिए रवाना होने से पहले RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और आने पर RT-PCR टेस्ट से गुजरने की जरूरत को 20 मई से हटा दिया गया है। बयान में कहा गया है कि यात्रियों को अब भी इजराइल के लिए प्रस्थान से 48 घंटे पहले पूरी ट्रैवल हिस्ट्री पेश करनी होगी। इसके साथ ही सोमवार से इजराइल आने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मास्क की अनिवार्यता को भी हटा लिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सभी देशों ने इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे। हाल ही के महीनों में संक्रमण की संख्या घटने के साथ कई देशों ने यात्रियों के लिए महामारी संबंधित नियमों में ढील देना शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीनगर में आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर की हत्या, बेटी भी हो गई जख्मी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। आतंकी ने श्रीनगर में एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान उनकी बेटी भी जख्मी हो गई। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी पर सोरा इलाके में स्थित उनके घर में गोलीबारी की। पुलिस ने कहा है कि कादरी को SKIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इससे पहले 13 मई को आतंकवादियों ने पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की भी पुलवामा जिले में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं इसके एक दिन पहले 12 मई को आतंकवादियों ने बड़गाम जिले में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट को उनके कार्यालय के अंदर घुसकर मार दिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। सोमवार को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 स्थानीय हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश का कहर, 39 की मौत। इन राज्यों में आज भी तेज हवा के साथ पड़ेगी बौछारें। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के मौसम में बदलाव से तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी दिल्ली, बिहार, झारखंड आदि जैसे राज्यों में तेज बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोस्तों आसमान में
बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ राज्यों में आंधी तूफान की वजह से लोगों को मुश्किलें हो सकती है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक ओडिशा के कई स्थानों पर आज भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बिजली की चमक, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी आज अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में मौसम का मिजाज अचानक बदलने से भीषण गर्मी के बीच लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इनकम टैक्स रूल्स, बिना पैन कार्ड, आधार कार्ड के किया 20 लाख रुपए से ज्यादा का बैंकिंग लेन देन तो बढ़ने वाली है आपकी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, बगैर पैन आधार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना बेहद मुश्किल होगा। सरकार ने पैन और आधार बिना कैश ट्रांजैक्शन करने के नियम को बेहद सख्त बना दिया है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा बनाए गए नए नियम का असर बिना पैन और आधार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वालों पर पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक एक फाइनेंशियल ईयर में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे अधिक नगद जमा या निकासी करने पर पैन और आधार दोनों देना अनिवार्य हो गया है। दरअसल दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्स यानी कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रूल्स 2022 के तहत नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसका नोटिफिकेशन 10 मई 2022 को जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने बनाया टास्क फोर्स, प्रियंका समेत ये 8 नेता हैं शामिल। जी हां दोस्तों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रमुख मुद्दों पर सलाह देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें प्रियंका गांधी को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में किए गए फैसलों के क्रियान्वयन के मकसद से मंगलवार को 8 सदस्यीय टास्क फोर्स 2024 का गठन किया। साथ ही पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों का समूह भी संगठित किया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार कांग्रेस की 2 अक्टूबर से प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के समन्वय के लिए 9 सदस्यीय केंद्रीय योजना समूहों का भी गठन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन महत्वपूर्ण समूहों का गठन किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हार्दिक पटेल का कांग्रेस से सवाल, आपको भगवान राम और हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? पार्टी नेता अनाप शनाप बयान देते हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल अब पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने दावा किया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के एक नेता ने राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कुत्ते राम मंदिर की ईंटों पर पेशाब करते हैं। कांग्रेस हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं कांग्रेस और उनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी है? कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? सदियों बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची पंजाब पुलिस, किडनैपिंग केस खारिज करने की मांग। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और बग्गा को नोटिस। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के किडनैपिंग केस में फंसी पंजाब पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। पंजाब पुलिस ने केस को खारिज करने की मांग की। पंजाब के माओली जिले के एसपी मनप्रीत सिंह ने यह याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि किडनैपिंग का केस गलत है। वह केस दर्ज होने के बाद ही बग्गा को कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी गई थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और तजिंदर बग्गा को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉक्स ऑफिस, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने 4 दिन में कमाए 66 करोड़ रुपए। फिल्म ने फर्स्ट मंडे टेस्ट भी किया पास। जी हां दोस्तों, एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाल कर रही है। अब इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिन में इंडिया से ही 66 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। इतना ही नहीं, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 97 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। दोस्तों, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि लगभग 75 करोड़ रुपए के बजट में बनी भूल भुलैया 2 ने इंडिया से चौथे दिन 10.75 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। चौथे दिन से पहले भूल भुलैया 2 ने तीसरे दिन 23.51 करोड़, दूसरे दिन 18.34 करोड़ और पहले दिन 14.11 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यानी कि फिल्म की कमाई लगातार वीकेंड में बढ़ती गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज कितना महंगा हुआ सोना और चांदी, जल्दी से जान लीजिए ताजा दाम।
मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.02% यानी कि 9 रुपए की मामूली तेजी के साथ 50,916 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों चांदी वायदा भी सिर्फ 0.03% यानी कि 18 रुपए की तेजी के साथ 61,321 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट की बात की जाए तो इसके अनुसार हाजिर बाजार में सोना उच्चतम शुद्धता वाला 51,317 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका, जबकि चांदी 62,206 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। सोने की हाजिर कीमत 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा हो गई, जबकि इसी अवधि में चांदी की कीमत 2,200 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट सेंसेक्स से 236 पॉइंट की गिरावट के साथ 54,052 पर बंद। निफ्टी 79 अंक टूटा। मेटल, आईटी और एमएफसीजी के शेयर गिरे। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 236 पॉइंट यानी कि 0.43% की गिरावट के साथ 54,052.61 और निफ्टी 89.55 अंक यानी कि 0.55% गिरकर 16,125 पर बंद हुआ। दोस्तों लगभग 105 शेयरों में तेजी आई, 2,220 शेयरों में गिरावट आई और 121 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिग बॉस 16 सलमान खान जल्द लेकर आ रहे हैं बिग बॉस 16। इस दिन टीवी पर करेगा धमाकेदार आगाज। जी हां दोस्तों, सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस का नया सीजन ऑन एयर होने से पहले ही सुर्खियां बटोर रहा है। बिग बॉस OTT 2 की चर्चा तो पहले से ही तेज हो गई है, तो वहीं बिग बॉस सीजन 16 के ऑन एयर डेट कंटेस्ट के नाम भी सुर्खियों में आ गए हैं। दोस्तों सीजन 16 को लेकर कई सेलेब्स के नामों की चर्चा जोरों पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमली सीरियल के एक्टर कश्मीर महाजनी के अलावा दिव्यांगा त्रिपाठी, मुनव्वर फारूकी, शिवांग जोशी, माही विज को इस सीजन के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी सितारे के नाम को लेकर आधिकारिक तौर पर मोहर नहीं लगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंकी पॉक्स से बचाव के लिए WHO ने सेफ संबंध बनाने को बताया जरूरी। वैक्सीनेशन पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी इस बीमारी को लेकर अलर्ट हो गया है। WHO ने हाल ही में नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स के प्रसार को थामने के लिए कोरोना जैसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पर सुरक्षित यौन संबंध बनाने और साफ सफाई का ध्यान रखने भर से लगाम लगाई जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि मंकी पॉक्स के सुरक्षा के लिए तत्काल वैक्सीनेशन, सप्लाई और एंटीवायरल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। WHO की ओर से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के CDC ने कहा है कि उसने मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के इलाज के लिए जेनोस वैक्सीन के टीके जारी किए हैं। साल 1958 में अफ्रीका में सबसे पहले मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। फिर इसके बाद बीमारी को एंडेमिक घोषित कर दिया गया था। फिलहाल दोस्तों यह बीमारी 15 देशों में फैल चुकी है और इसका कारण माना जा रहा है गे लोगों के बीच में संबंध बनाना। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट मंत्री के घर में आगजनी और तोड़फोड़, नए जिले के नाम को लेकर भड़की हिंसा। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नवगठित जिले कोनासीमा का नाम बदलकर BR अंबेडकर कोनासीना जिला करने के प्रस्ताव के खिलाफ मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद राज्य के अमलापुरम शहर में हिंसा भड़क उठी। हिंसा में परिवहन मंत्री पिनिपे विश्वपुरु के घर को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने मंत्री और उनके परिवार को सुरक्षित निकाल लिया। कई पुलिस वालों के जख्मी होने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि दोस्तों लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। शहर में पुलिस की एक गाड़ी और एक शिक्षण संस्थान की बस में भी आग लगा दी गई। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री तानेती विनीता ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियों और असामाजिक तत्वों ने आगजनी को भड़काया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटना में करीब 20 पुलिसकर्मियों को चोट आई। हम मामले की जांच करेंगे और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का कर दिया भांडाफोड़, 8 को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉडल के भांडाफोड़ की खबर सामने आई है। इसके तहत 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इन आतंकवादियों के पास से गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तार हुए आतंकवादियों की पहचान मुश्ताक अहमद, इशफाक अहमद, मंजूर अहमद, फियाज अहमद, शब्बीर अहमद, मोहम्मद लतीफ, सिराज अहमद और वसीम अहमद के रूप में की गई है। दोस्तों CRPF और सेना के जवानों की संयुक्त कार्रवाई में इस आतंकी मॉडल का भांडाफोड़ किया गया है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में शराब बैन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जहां पर लीकर बैन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।